एक भाई ने वीडियो बनाया, बोला ये सतलोक आश्रम में जितने भी पत्रकार हैं सारे तनखइये तनखइये। तनखइये का मतलब होता है पैसे ले लेकर न्यूज़, पैसे ले लेकर न्यूज़ देते हैं, तनखइये। तो वो जो तनखइये पत्रकार हैं सा न्यूज़ चैनल वाले, वो किस प्रकार से अमन गोदारा को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। गली से आ रहा है, वीडियो बना रहे हैं, घर का गेट खोल के अंदर जा रहा है, पीछे से वीडियो बना रहे हैं, फिर अंदर एक कमरे में जा रहा है, पीछे पीछे वीडियो बनाते जा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी हस्ती नहीं है और ना होने वाली है। इनको मौका दिया था परमात्मा ने हस्ती बनने का, इन्होंने तो सारी की सारी बस्ती में आग लगा दी। बस्ती में आग, खुद तो जले से जले, गांव वालों को भी जला दिया, संगत का भी सत्यानाश कर दिया। अब इनकी रिटायरमेंट का समय आ गया बहुत जल्दी। परमात्मा ने बहुत मौका दिया इनको। पहले सतलोक आश्रमों में मौका दिया भगत बनने का, इन्होंने बरवाला कांड करवा दिया। बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने मौका दिया, इन्होंने संगत का सत्यानाश करवा दिया। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के रिटायरमेंट का समय नजदीक है। तो शुरुआत करते हैं अमन गोदारा ने क्या सफाई दी भाई और बहनों, और हम इन मंदबुद्धियों की गलतियों से क्या शिक्षा ले सकते हैं। और हरियाणा की संगत जो आंखों पर काली पट्टी बांध के भेड़ चाल में चल रही है, इन सतलोक आश्रम वालों के पीछे, अमन गोदारा जैसे लोगों के पीछे, उस हरियाणा की संगत ने इसका वीडियो देखकर और ये पूरा वीडियो देखकर अरे विचार करना चाहिए। तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। परमात्मा ने बुद्धि बख्शी है, ऊपर से तत्व ज्ञान दिया है, उसके बावजूद भी भेड़ चाल में चल रहे हो। ये अमन गोदारा क्या है, क्या ये करता है, इसी के मुख से, इसी की जुबानी आज आपको पता चलेगा। और आप जैसे मंदबुद्धि भगत इन लोगों को परम भगत मानकर अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हो। विचार करना चाहिए हरियाणा की संगत को। कब संभलोगे, कब सुधरोगे फिर। अरे गांव में कहावत है, जब कोई व्यक्ति सही तरीके से नहीं चलता है तो घर वाले भी कह देते हैं अब क्या तेरे ऊपर बड़ पीपल बधेंगे, यानी तू इतना बड़ा हो गया, अब क्या तेरे ऊपर पेड़ पौधे उगेंगे जब तू समझेगा। तो अमन गोदारा क्या कह रहा है भाई और बहनों, सुनिए। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि 2 दिन पहले डीगल गांव में जो ग्राम पंचायत हुई थी उसमें अमन दास जी वहां पर शामिल हुए थे। उसको लेकर जो 90 डिग्री वाले यूट्यूबर प्रवीण जी हैं, उनका कहना था कि अमन दास जी सतलोक आश्रम की तरफ से आए हैं उसमें, और जिससे अभी मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है। तो आज उन्होंने जो अमन दास जी पर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों के जवाब लेने के लिए अभी हम पहुंचे हैं रोहतक में अमन दास जी के घर पे। तो उन आरोपों के बारे में अमन दास जी का क्या कहना है, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो अमन दास जी, एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए, जो आपका लोकल परिचय है। अमन गोदारा डिग्गल की उस पंचायत में था या नहीं था। पहली बात तो इस पत्रकार ने क्लियर कर दिया कि अमन गोदारा जी डिग्गल की पंचायत में गए थे। क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या मामला है, स्पष्ट हो जाता है कि अमन गोदारा उस पंचायत में गया था जिस पंचायत में जाने का अमन गोदारा का कोई भी तुक नहीं बनता है। उसके बाद उस पंचायत का एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सतलोक आश्रम की तरफ से अकेला अमन गोदारा नहीं, बहुत सारे मुख्य मुख्य भगत गए थे। और अमन गोदारा पंचायत समाप्त होने के बाद वहां से उठकर बाहर आ रहा है, और बाहर आते समय का उसका वीडियो है। आप हरियाणा के भाई इस अमन गोदारा को अच्छे से जानते होंगे, पहचान लीजिएगा। ये हैं अमन गोदारा जी, आप इनको अच्छे से जानते हैं। अब भाई और बहनों, एक पत्रकार है हरियाणा के डिग्गल से, जिनका यूट्यूब चैनल है 90 डिग्री, और आप सभी से प्रार्थना करूंगा 90 डिग्री यूट्यूब चैनल को सभी भाई बहन सब्सक्राइब कर लें।
जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग में सत्य को उजागर करेगा वो हमारा साथी है, वो चाहे कोई भी हो। हमने उसको सुनना चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और सुनकर हमने उन बातों को ग्रहण करना चाहिए जो बातें सत्य हैं। तो 90 डिग्री वाले पत्रकार परवीन अहलावत की सूझबूझ के कारण आज लाखों की संख्या में संगत की मर्यादा टूटने से बच गई। सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत को परवीन अहलावत का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने तुम्हारी मर्यादा टूटने से बचा ली। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का नाम बेवजह बदनाम होने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि ये सतलोक आश्रम वाले जो डीगल की पंचायत में गए थे, अगर 90 डिग्री यूट्यूब चैनल वाला परवीन अहलावत इस न्यूज को प्रमुखता से ना दिखाता, अगर संगत ये सच्चाई ना पहुंचाता, तो भाई और बहनों अगली पंचायत में ये सतलोक आश्रम वाले, ये अमन गोदारा भोली भाली संगत को सतगुरु रामपाल जी का आदेश बताकर कई हजारों की संख्या में अगली पंचायत में बैठाने वाला था। लेकिन परमात्मा ने समय रहते इनके पाखंड का उजागर करवा दिया 90 डिग्री यूट्यूब चैनल वाले परवीन अहलावत के माध्यम से। और ये बौखला गए कि यदि अब हमने संगत को सतगुरु रामपाल जी का झूठा आदेश बताकर किसी भी पंचायत में बैठाया तो संगत हमारे हाथ से चली जाएगी, हमारे पाखंड का पर्दाफाश हो जाएगा। तो आनन फान में इस भाई को फिर सफाई देनी पड़ी कि मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पर गया था, मेरे तो निजी संबंध थे उनके साथ में, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था, मैं आश्रम की तरफ से नहीं गया, संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था। अरे आदेश तो तुम 2 मिनट में बना देते हो, 2 मिनट में। सतगुरु रामपाल जी को तो तुम लोगों ने अपने कुर्ते की जेब में डाल रखा है। जब मर्जी आया उनके नाम का आदेश संगत पे थोप दो, जब मर्जी आया कंप्यूटर से उनके नाम का पीला पर्चा बना दो। 24 घंटे तुम्हारी जेब में रहते हैं सतगुरु रामपाल जी। तो तुम जेल से रात को 12 बजे भी आदेश ले आते हो, सुबह 4 बजे भी आदेश ले आते हो। कभी पीले पर्चे देखे तुमने? रात को 8-8 बजे तुम्हारे पीले पर्चे आए हैं और क्या लिखा होता है? हिसार जेल से सतगुरुदेव जी का आदेश। अरे भैया 6:30 बजे तो जेल बंद हो जाती है। तो गुरु जी तो तुम्हारी जेब में रहते हैं, तुम्हारी जेब में। लेकिन इस पत्रकार ने सूझबूझ दिखाई और लाखों लोगों की मर्यादा टूटने से बचाई। क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता और यदि ये आश्रम वाले संत रामपाल जी का आदेश बताकर संगत को अगली पंचायत में बैठा देते तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार उन तमाम आत्माओं की एक बार फिर से मर्यादा टूटती और ना जाने कितना पैसा, करोड़ों की संख्या में इस नादान संगत का ये सतलोक आश्रम वाले इन पंचायतों में भंडारे के ऊपर खर्च कर देते, आने जाने में गाड़ी घोड़ों पर खर्च कर देते, टेंट पर खर्च कर देते। क्योंकि ये लोग तो दातार हैं, दातार। अरे खाटू वाले श्याम जी से भी बड़े दातार हैं ये सतलोक आश्रम वाले। इनकी जरा सी बढ़ाई कर दो, तुरंत लाखों का टेंट लगा देंगे, लड्डू जलेबी का भंडारा लगा देंगे। ये लोग टेंट लगाने में एक्सपर्ट हैं, भंडारा बनाने में एक्सपर्ट हैं, भक्ति में एक्सपर्ट नहीं है ये लोग। तो इन्होंने हरियाणा के आपसी भाईचारे में दरार डालने का प्रयास किया। कैसे? सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार हम लोगों ने झूठा भाईचारा नहीं निभाना। सतगुरु रामपाल जी आज से पहले इस प्रकार की किसी भी पंचायत में नहीं गए। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है। 2014 में जेल गए हैं कि आज तक कोई भी माई का लाल, हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, संत रामपाल जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति, संत रामपाल जी की संगत का कोई भी भगत, मैं 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा करता हूं जो ये साबित कर दे कि सन 1994 से जब से सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है, तो 1994 से लेकर वर्तमान 2026 तक अगर सतगुरु रामपाल जी ने हरियाणा की किसी भी खाप या पंचायत में शिरकत की हो, एक भी पंचायत में, एक भी धरने में, एक भी राजनीतिक रैली में,
किसी गांव के एक सरपंच के साथ सतगुरु रामपाल जी की फोटो दिखा दीजिएगा, 1 लाख रुपए का नगद इनाम दूंगा। नहीं दिखा पाओगे। लेकिन ये सतलोक आश्रम वाले वर्तमान में धड़ल्ले से उसी महापुरुष के आदेशों की आड़ में संगत की मर्यादा काल प्रेरणा से तुड़वा रहे हैं। तो इस पंचायत में जाने का इनका कोई तुक नहीं था।